अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज है जी एक्सरसाइज नंबर 4.1। हम ये स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को आपने पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर जो है ना आपने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्वेश्चन है 6x प्लस 12। इसमें आप लोग जो है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कोई चीज़ क्या कॉमन आ रही है या नहीं। तो इसमें मैंने देखा कि ये जो 6 है ये कॉमन है, 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो हमने इसको बाहर निकाल लेना है और यहाँ पे अंदर x रह जाएगा। एंड 6 2s आर 12 होता है, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 6 2s आर 12। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। सेकंड क्वेश्चन है 15y स्क्वेयर प्लस 20y। अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ कॉमन है। एक तो हमें y नज़र आ रहा है, इधर y 2 टाइम्स है तो इधर 1 टाइम है, यानी कि 1 टाइम y को हम बाहर निकालेंगे। दूसरा जो है आपने 15 और 20 को देखना है कि अगर 15 के टेबल में 20 तो नहीं आता, लेकिन कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हों, तो वो है 5 का टेबल। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 5y। अच्छा, 5 3s आर 15, एक y बाहर चला गया और एक रह गया अंदर, प्लस 5 4s आर 20, ये वाला y बाहर जा चुका है। बस ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। फैक्टराइजेशन बेसिकली जो भी उन्होंने हमें वैल्यूज दी होती हैं उसको मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो ये एक पूरा नंबर था, इसमें से हमने देखा कुछ कॉमन आ रहा है, हमने उसे निकाला। इस तरह यही जो वैल्यूज थी ये इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। जो थर्ड पार्ट है उसमें है -12x² -3x। तो हम ये करेंगे कि हम इसमें से माइनस और 3x अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 3 4s आर 12, ये माइनस बाहर चला गया तो माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव हो गया। 3 4s आर 12, एक x बाहर जा चुका है, इसमें से ये 2 टाइम्स है, एक हम बाहर निकाल चुके हैं तो एक अंदर रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो 3x पूरा का पूरा बाहर जा चुका है। तो समटाइम्स बच्चे ये करते हैं कि इसकी जगह खाली छोड़ देते हैं, हालांकि यहाँ पे 1 लगेगा। ठीक है, 3x 1 आर 3x। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4a² b प्लस 8ab स्क्वेयर। अब आपने इसमें से देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो एक तो मुझे नज़र आया कि 4 है, 4 के टेबल में 8 भी आता है। सेकेंडली हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी a स्क्वेयर है और यहाँ पे a 1 टाइम है, तो जो मिनिमम होगी ना वैल्यू वो लेनी है, तो a 1 टाइम हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, फिर यहाँ b 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम है, तो एक b भी हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से यहाँ से 4 भी चला गया और ये वाला b भी चला गया। यहाँ जो a 2 टाइम्स था वो एक बाहर चला गया और एक रह गया अंदर, प्लस 4 2s आर 8, ये a बाहर चला गया, एक b भी बाहर चला गया, तो एक b अंदर रह जाएगा और ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है xy माइनस 3x² प्लस 2x। अब इसमें तीन वैल्यूज हैं, लेकिन करना वही है कि आपने देख लेना है कि इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी चीज़ कॉमन है। तो एक तो x मुझे नज़र आ रहा है कि सब में है, दूसरा और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो आप x निकाल लें। इसमें से y रह जाएगा -3 अंदर ही रहेगा, एक x बाहर चला गया और यहाँ 2 टाइम्स x था तो एक अंदर रह गया, प्लस ये वाला x हम बाहर ले जा चुके हैं, तो ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। अच्छा, फिर है जी सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में भी तीन वैल्यूज हैं और तीनों में काफ़ी कुछ कॉमन है। देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नज़र आया कि ये 3 है, 3 के टेबल में 9 भी आता है एंड 15 भी आता है, तो इसलिए मैं 3 को बाहर निकालूंगी। अब ए देखें, ए यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है और यहाँ पर भी 1 टाइम है, तो इसका मतलब मैंने कहा था कि मिनिमम जो होगी वैल्यू वो निकालेंगे। तो ए 1 टाइम जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर बी 2 टाइम्स है और यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी, तो एक बी भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ये 3 चला गया, यहाँ से एक ए चला गया तो एक ए बचा। ठीक है, ये बी भी बाहर जा चुका है। -3 3s आर 9, ये ए बाहर चला गया, ये एक बी बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, प्लस 3 5s आर 15,
ए और बी ये दोनों बाहर जा चुके हैं, अंदर अब कुछ नहीं बचेगा। यही इसकी फैक्टराइजेशन है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट उन्होंने क्या फैक्टराइज करें और कुछ नंबर दिए हैं। जैसे हमने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसे ही हमने सेकंड भी करना है। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आपने ऐसे ही करना होता है, कॉमन निकालना होता है। देखें जी 5 के टेबल में 15 भी आता है, दैट्स वाई मैं 5 को बाहर निकालूंगी। एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन, 5 3 ज़ा 15 और 5 इंटू एक्स प्लस 3 इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है जी एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब इस तरह की वैल्यूज आए कि 3 वैल्यूज हों और कोई चीज़ कॉमन भी नहीं है, तो फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पे आपने देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो 3x² था। अब आपने ये जो मिड टर्म है इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जिससे मल्टीप्लाई ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे इसको ब्रेक करके दो इसके फैक्टर बना लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x² ही आता हो और जिन्हें प्लस करें तो 4x आता हो। अच्छा, तो अब अगर मैं देखूं कि 3x को मल्टीप्लाई करें हम x से तो 3x² भी बनता है, और अगर मैं 3x को प्लस करूं x में तो 3 और 1 4x बनता है। तो यही वो फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर लगा देंगे मिड टर्म की जगह। इस 4x की जगह हम लगा देंगे 3x प्लस x। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 4x बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ बनती है जो हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखा था कि आई है 3x²। अच्छा, ये वाला एज इट इज आ जाएगा, बस इसकी जगह हमने ये वाली टर्म लगा दी है, ये भी अपनी जगह कायम है और ये भी अपनी जगह पर है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने इसके इस तरह से दो दो के पेयर बना लेने हैं। इन दोनों में हमने देखना है कि क्या चीज कॉमन है। इन दोनों में हमने देखा कि x कॉमन है, एक x बाहर चला गया और इसमें से एक अंदर रह गया। ये वाला x बाहर जा चुका है तो यहाँ पर अंदर 3 रह जाएगा। प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा वहां आपने 1 लगाना है। तो जब हमने 1 बाहर लगाया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। और इसके सही होने का आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर अंदर ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज आई हैं अगर तो सेम आई हैं तो आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक किया इसका मतलब। तो अभी ये एक वैल्यू है प्लस ये दूसरी वैल्यू है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 3। या ये कह सकते हैं कि जो चीज़ 2 मरतबा है उसे 1 मरतबा ऐसे लिख ले और जो बाहर बचा हुआ है उसे एक ब्रैकेट में करके लिख ले जी। ये x और प्लस 1 इसे अलग ब्रैकेट में कर लें। ठीक है कि एक टर्म ये थी और एक ये थी, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन थी हमने बाहर निकाली, अंदर क्या बचा, x प्लस 1, ये यहाँ पर लिख दिया और इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी जी। तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का के 2 पार्ट्स किए थे। थर्ड पार्ट है जी x² प्लस 6x प्लस 8। तो अब हम देखते हैं कि जी इसको किस तरह से फैक्टराइज करें। ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि हमने मल्टीप्लाई करके देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है। हमने साइड पे करके देखा तो 8x² आ रहा है। अब ये जो मिड टर्म है इसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है, इसकी इस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है कि जिसे मल्टीप्लाई करें तो 8x² ही बनता हो और जिनको प्लस करें तो 6x हो। तो ये आपने जी जब इसे सोचा तो हमारे पास आ रहे हैं ये दो ऐसे फैक्टर जो ये शराइत पूरी करें। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8, x और x² भी बन रहा है और 4x प्लस 2x करें तो यहाँ पर बन रहा है 6x। तो ये दोनों शराइत पूरी कर रहा है, दैट्स वाई मैं यही फैक्टर्स लिखूंगी यहाँ पर 4x प्लस 2x प्लस 8। जी मैंने यही बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज आएगी, सिर्फ इसको ब्रेक करना है और इन शराइत को जहन में रखना है कि जो मल्टीप्लाई करके वही आए, जो इसको मल्टीप्लाई करके आए और प्लस करके वही आए जो सेंटर में है। तो ऐसा ही है, 4 और 2 को प्लस करें तो 6 भी आता है, 4 2 सर 8 भी आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि ये और ये इन दोनों को के पेयर्स बना लेने हैं। अब इसमें जो है देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है। तो x कॉमन है बेटा, एक x अंदर एक x हमने बाहर निकाला तो यहाँ x का स्क्वायर था,
एक अंदर रह गया, प्लस ये x बाहर चला गया तो अंदर है जी 4। अब इन दोनों में से हमने देखा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x अंदर रह गया प्लस ये वाला 2 4 आर 8, 2 4 आर 8। अब ये और ये अंदर वाली टर्म सेम आई है, इट मीन्स कि हमने सही फैक्टराइजेशन की है। x प्लस 4 वन टाइम लिखेंगे और बाकी क्या बचा है, बाकी बचा है x प्लस 2, ये एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे और ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा, लास्ट इसका जो पार्ट है 4। अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो यही तरीका है कि मिड टर्म ब्रेकअप, दूसरा तरीका ये भी है कि आप देखें कि फर्स्ट एंड लास्ट जो टर्म है क्या उसका स्क्वायर बन रहा है। अगर स्क्वायर बन रहा हो तो आपने स्क्वायर का फार्मूला बनाना होता है। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको ये फार्मूला आता है तो इसमें आप देखते हैं कि पहले और लास्ट वाले का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी देखें पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर बन रहा है, और मिड वाली जो टर्म है वो होनी चाहिए 2 फार्मूले का और a मल्टीप्लाइड बाय b। तो हम इसे करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। अगर तो हो रहा होगा तो आपने फार्मूले के थ्रू ही करना है, एक्स का स्क्वायर और ये बना जी 2 का स्क्वायर। दरमियान में क्या होता है, 2 फार्मूले का होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वाली वैल्यू। अच्छा, अब इसको हमने देखा 2 2 ज़ा 4x भी बन रहा था, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो ये 4 के इक्वल है, और ये भी तीनों शराइत ये पूरी हो रही हैं, यानी कि ये फार्मूला बिल्कुल सही आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो जब ऐसा हो कि ये तीन वैल्यूज जो हैं हो तो फिर क्या होता है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली को आपने लेना है टर्म को, यानी कि यहाँ से ये वाली टर्म पकड़नी है और यहाँ से जो भी साइन यहाँ पड़ा होगा वो लेना है, और ये लास्ट वाली और होल स्क्वायर ले लेना है। और होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये x प्लस 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो आपने इसको 2 टाइम्स लिख देना है। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप मिड टर्म ब्रेकअप से भी कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखा देती हूँ। देखें, इसमें आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए। तो जी मैंने सोच लिया कि 2x प्लस 2x जो है 2 2 ज़ा 4 और 2 और 2 को प्लस करें तो 4 भी आता है। ठीक है, मैंने ये फैक्टर बना लिए। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, 2x थे, एक x अंदर रह गया और एक बाहर चला गया, ये x बाहर चला गया तो यहाँ पर 2 बचा, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, x प्लस 2 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4। अब अंदर वाली जो वैल्यूज आई हैं सेम है, तो ये वाली टर्म हम एक मरतबा लिख देंगे और जो बाहर है उसे एक मरतबा। देखें, इसका और इसका आंसर बिल्कुल सेम है। तो जब फार्मूला लग रहा हो तो फार्मूला लगाना चाहिए। अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से फार्मूला लगाना है तो आप ऐसे भी अगर कर देंगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके जी, तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी उन्होंने क्या फैक्टराइज, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि इनमें भी तीन वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने देखा था यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था। तो बेटा इस तरह की जो फैक्टराइजेशन है इसमें आपको 4 केसेस मिलेंगे। ठीक है, देयर आर 4 केसेस टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो उसको जो है मैं आपको बताती हूँ, आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लेना है कि क्वेश्चन में अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव साइन होगा, जैसे इसमें है पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो फैक्टर्स बनाने हैं वो भी पहला फैक्टर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बनेगा, यानी जिनको माइनस करें तो मिड टर्म आए। इसको अब मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। इससे पहले मैं आगे भी बता दूं कि अगर फैक्टर्स दोनों प्लस के हैं, मतलब क्वेश्चन में दोनों प्लस के साइन है, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो जो फैक्टर आप बनाएंगे उनमें भी दोनों प्लस के ही होंगे, तो जिन्हें प्लस करें तो मिड टर्म आए। फिर थर्ड आपके पास केस ये आ सकता है कि पहला नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ नेगेटिव साइन होगा और यहाँ पर होगा पॉजिटिव साइन। देन आपने क्या करना है, आपने दोनों नेगेटिव फैक्टर्स बनाने हैं, यानी जो भी दो फैक्टर्स आप मिड टर्म को तोड़ के बनाएंगे उनमें दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, यानी जिन्हें माइनस माइनस प्लस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए। फिर
अगर लास्ट केस ये हो सकता है कि यहाँ पे भी माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपने पहला फैक्टर माइनस का और दूसरा प्लस का बनाना है। जिन्हें माइनस करें तो मिड टर्म आए। अब हम ये चारों केसेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 12x² बनता है। ठीक है। अब 12x² हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पे जस्ट x है। जस्ट एक्स का मतलब ये है कि वन टाइम एक्स है। तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो, लेकिन जिनको माइनस करें तो जस्ट एक्स आए। तो वो है जी 4x और 3x। 4 3 सर 12x² एंड 4x में से अगर हम माइनस करते हैं 3x को, देन हमें मिलता है जस्ट x। ठीक है। और पॉजिटिव मिलता है क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, तो 4 बड़ा है, दैट्स वाई इसको पहले लिखा जाएगा। x² प्लस 4x, इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया कि यहाँ इसकी जगह 4x माइनस 3x लिख दिया, और ये वाला अपनी जगह पर कायम है, इसको एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है। मैंने क्या समझाया था कि अगर पहला पॉजिटिव हो क्वेश्चन में और दूसरा साइन नेगेटिव हो, तो जो फैक्टर आप बनाएंगे वो भी पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। तो पहले वाले के साथ मैंने पॉजिटिव लिखा है और दूसरे के साथ नेगेटिव साइन, और प्लस माइनस, -4 में से 3 निकाले तो x बचता है, वो भी पॉजिटिव। अब बस यही काम मुश्किल था थोड़ा सा, इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। इन दोनों में से आप कॉमन निकालें, 4 वैल्यूज हो गई हैं, 2 अलग कर लें, 2 अलग। इन दोनों में से देखें x कॉमन है तो x बाहर निकाल लिया, अंदर 4 रह गया, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन है तो ये वाला x। और जब माइनस बाहर हो हमेशा अंदर वाली जो अंदर का साइन है उसको ज़रूर ये चेंज करता है। ठीक है। माइनस माइनस प्लस, इस चीज़ का ख्याल रखना है। समटाइम्स बच्चे इस चीज़ का ख्याल नहीं करते और उनकी सारी फैक्टराइजेशन और मेहनत जो है ज़ाया हो जाती है। माइनस माइनस प्लस, 3 4 आर 12। अच्छा, अब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है क्योंकि अंदर वाली वैल्यूज सेम आई हैं। इनको हम वन टाइम लिख लेंगे और जो बाहर पड़ा है उसे एक अलग ब्रैकेट में करके लिख देंगे, और इस तरह ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने देखा कि दोनों पॉजिटिव हैं। इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किए हैं। पॉजिटिव हो तो फैक्टर्स भी पॉजिटिव बनते हैं। अब मैं सोचूंगी कि जी यहाँ पे कौन से फैक्टर बनेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि 10x² आ रहा है। अब मैंने ऐसे फैक्टर सोचने हैं, इस वाली टर्म के मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि जिसे मल्टीप्लाई करें तो 10 आता हो, बट प्लस करें तो 7 आता हो। तो बहुत ईजी है, 5x इंटू 2x। 5 2 सर 10x² भी बन रहा है, और अगर हम 5x में 2x को प्लस करते हैं तो हमारे पास 7x आता है। तो बेटा हमने 7x की जगह इसके फैक्टर जो हमने सोचे हैं वो लिख देने हैं। ठीक है। देन हमने ये करना है नेक्स्ट स्टेप में कि इसको, ये दो दो टर्म्स को अलग कर लेना। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है वो निकाल लेना है। तो x कॉमन नजर आया, मैंने बाहर निकाल दिया। एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, ये x बाहर चला गया, यहाँ पे जस्ट 5 बचा। इन दोनों में से आपने देखा 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल दिया, x अंदर, प्लस प्लस प्लस, बाहर अगर प्लस हो अंदर वाली वैल्यू चेंज, साइन चेंज नहीं होता। 2 5 आर 10। ठीक है। अंदर वाली वैल्यूज हमारी बिल्कुल सेम आई है। ये वाली टर्म x प्लस 5 को हम वन टाइम लिख लेंगे, और बाहर जो पड़ा हुआ है x प्लस 2 इसे एक अलग ब्रैकेट में, और ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देखते हैं कि पहला साइन नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया अगर यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ पॉजिटिव हो तो दोनों फैक्टर नेगेटिव साइन के साथ बनेंगे। यहाँ मैंने अभी जो चार्ट आपको दिखाया है उसमें पहला अगर नेगेटिव है क्वेश्चन में और दूसरा पॉजिटिव साइन है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव साइन के साथ बनेंगे, यानी माइनस माइनस क्या है, प्लस। जिन्हें प्लस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए। चलें जी, इसको करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आता है जी 8x²। अब ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 आता हो, बट प्लस करें तो 6 आता हो। अभी पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है, तो हमने ये फैक्टर बनाए थे 4
एंड 2 के, 4 2 आर 8 और 4 में 2 प्लस करें तो 6 भी आता है। ठीक है, देखें पहले ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यहाँ अगर नेगेटिव साइन हो और यहाँ पॉजिटिव हो तो आपने इस तरह से साइन लगाने हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया और इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, प्लस माइनस माइनस, 2 4 सा 8। ठीक है, बाहर नेगेटिव साइन था तो इसलिए ये साइन ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा। अच्छा, अंदर वाली जो वैल्यू है उसे हम 1 टाइम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और जो बाहर पड़ा है x माइनस 2 इसे एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आखिरी जो फोर्थ केस है वो ये है कि जी यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा और यहाँ पे भी, दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव हों तो मैंने आपको चार्ट में बताया है कि पहला आपने नेगेटिव फैक्टर बनाना है और दूसरा आपने पॉजिटिव बनाना है, यानी जिन्हें माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 56x² आता है। ठीक है, हमें चाहिए 56x²। अब मैंने फैक्टर सोचने हैं कि मैं कौन से ऐसे फैक्टर लूं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 56 तो आता हो, बट जिसे मैं माइनस करूं तो जस्ट 1 आए। तो वो है जी बेटा 8 एंड 7। 8 7 सा 56 एंड 8 में से अगर माइनस करूं 7x को तो मेरे पास x भी बचता है। दोनों शराइत पूरी हो रही हैं तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी इस x की जगह 8x, पहला माइनस का है तो दूसरा प्लस लगाना होगा हमें। 7x। ठीक है, 8 में से 7 निकाले तो x भी बचता है और 8 7 सा 56 भी है। तो अब जी बेटा हमने क्या करना है नेक्स्ट, वही काम जो हम सारी फैक्टराइजेशन में कर रहे हैं। एक x बाहर निकाला, अंदर एक x बचा -8। अच्छा, इन दोनों में से 7 कॉमन निकाला, x प्लस माइनस माइनस 8 7 8 सा 56। देखें जी अंदर वाली वैल्यूज बिल्कुल सेम आई है, ये वाली टर्म को हम ऐसे लिख लेंगे एक मरतबा, और जो बाहर है x प्लस 7 उसको एक मरतबा लिख लेंगे। ये भी सॉल्व हो गया जी। तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, x² माइनस 10x माइनस 24। जी दोनों माइनस के हैं तो इसका मतलब कि पहला फैक्टर जो है वो माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा, यानी माइनस प्लस माइनस। जिन्हें माइनस करें तो मिड वैल्यू आए। तो अब देखते हैं जी, यहाँ पर अगर हम इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24x² बनता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हो जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 24 भी आए और जिन्हें माइनस करें तो 10 भी आए। तो 24 आता है जी, अगर मैं करूँ 12 को 2 के साथ तो 12 2 ज़ार 24 आता है, और 12 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 2 को तो आता है जी 10। तो बिल्कुल यही एक्यूरेट इसके फैक्टर्स होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी जगह 12x लगा देना है, और अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस हो तो फिर फैक्टर्स में पहला माइनस का और दूसरा प्लस का होता है, तो यहाँ 2x आ जाएगा। अच्छा जी, 12 2 ज़ार 24 एंड 12 में से 2 निकालें तो 10 आता है, वो भी माइनस का। ठीक है, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो अगर 12 में से आप 2 निकालेंगे तो माइनस का 10 ही आएगा। अब इन दोनों में से आपने x कॉमन निकाल लेना है और इन दोनों में से आपने 2 कॉमन निकाल लेना है। प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। देखें जी अंदर वाली वैल्यू सेम है, एक मरतबा लिख लेंगे, और बाहर है जी x प्लस 2, इसको लिख लेंगे, और ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। y² प्लस 4y माइनस 12, ये है जी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। अब मैंने देखा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो जो फैक्टर्स हैं उनके साथ भी पहला पॉजिटिव और दूसरे के साथ नेगेटिव साइन लगेगा, यानी जिन्हें माइनस करें तो 4 आए। अब हमने फैक्टर सोचने हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो, लेकिन जिन्हें माइनस करें तो 4 आए। तो बेटा 6 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और 6 में से अगर 2 निकालें तो 4 बचता है। तो बस आपने अपने जहन को अच्छी तरह से यूज करना है और फैक्टर्स को सोचना है। जब आप सही चीज सोच लेंगे तो आप लोगों का आंसर कभी गलत नहीं होगा। 6 2 ज़ार 12 और 6 में से 2 निकाले 4। और जिस तरह मैंने 4 केसेस इसके बताए हैं, इन क्वेश्चंस में इस वाली फैक्टराइजेशन में 4 केसेस ही होते हैं, इसके अलावा आपको 5वां केस कोई नहीं मिलेगा। अगर आप इन साइंस को याद कर लेते हैं
तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों में से आप y कॉमन निकाल लें। एक y अंदर आ गया, y बाहर चला गया 6। इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लें तो y माइनस माइनस प्लस 2 6 आर 12। अंदर वाली जो टर्म है वो सेम आई है, इसको 1 टाइम लिखें और ये जो बाहर पड़ा हुआ है इन्हें एक अलग ब्रैकेट में कर लें। बस ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। 7th पार्ट है जी वाई स्क्वेयर प्लस 13y प्लस 36। तो जी अब हम इसको करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 36 वाई स्क्वेयर आ रहा है। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 36 है और जिनको प्लस करें तो 13 है। पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, इट मीन्स के दोनों जो मिड टर्म को ब्रेक करना है उसके जो दोनों साइंस हैं वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो 36 किस तरह से आएगा, हाँ जी। तो इसको जब हम देखते हैं तो 9 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 9 4 36 एंड 9 में 4 प्लस करें तो 13 भी आता है। 9 10 11 12 13। ओके, तो 9 और 4 के फैक्टर बनेंगे और इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, दैट्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं। प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब इन दोनों में से y को कॉमन निकाल लें और इन दोनों में से आप 4 को कॉमन निकाल लें। अंदर y बचेगा 4, 9 आर 36। दरमियान में ये जो टर्म है ये सेम आई है, इसको 1 टाइम लिख लें और y प्लस 4 इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लें। इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसको हम देखते हैं कि जी 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से साइड वाली वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x² बनता है। अब मिड में जो वैल्यू है वो x आनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 आता हो 2x² और जिन्हें माइनस करें तो जस्ट x आता हो। तो बेटा यही है इसके 2 और x, ठीक है। और पहला माइनस का हो और दूसरा भी माइनस का हो तो पहला माइनस का और दूसरा प्लस का बनता है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 2 1 सा 2 और 2 में से 1 निकाले तो 1 भी आ रहा है। इन दोनों में से x कॉमन है और इन दोनों में से 1 कॉमन है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां बाहर आपने यहाँ पर 1 लगाना है। प्लस माइनस माइनस 2 का 2। अच्छा, ये वाली टर्म सेम आई और जो यहाँ बाहर था उसे एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया। ये जी इसका आंसर आ गया जी। तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें फैक्टराइज करना है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए हैं, लेकिन इसमें अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि x² के साथ एक कोफिशिएंट भी पड़ा हुआ है। सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। अब आपने इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि क्या आ रहा है। तो 3 2 आर 6 आ रहा है। अब आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आता हो और जिन्हें प्लस करें तो 7 आता हो। बाकी वो जो साइंस का चार्ट मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आपने साइन लगाने हैं। 2x² ऐसे ही रहेगा। अब आपने फैक्टर बनाए 7 के, ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 सॉरी हाँ 6 आता हो और जिन्हें प्लस करें तो 7 आता हो। तो मुझे तो 3x और जी, तो 9th क्लास हमें फैक्टर बनाना होंगे 6x प्लस x। 6 1 ज़ा 6 और 6 और 1 7x, ठीक है। तो इन दोनों में अब ये 2x² है और ये 6x पड़ा है। तो अब हमने देखना है कि एक तो 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है इसमें। तो ये 2 बाहर चला गया, इसमें से एक x चला गया तो ये 2 टाइम x था। तो एक जब बाहर चला गया तो जस्ट 1 अंदर रह जाएगा और 2 3 आर 6, ये वाला x बाहर जा चुका है। इन दोनों में से 1 कॉमन है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां आपने 1 निकालना होता है। अब देखें मिड ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये बिल्कुल सेम है, इसको आप 1 टाइम लिखेंगे और जो बाहर पड़ा हुआ है 2x प्लस 1 इसको 1 टाइम लिख देंगे और ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट, ये भी पॉजिटिव है तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें प्लस करें तो मिड वाली वैल्यू आती हो। तो हम देखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने देखा 15 2 आर 30। ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 30 आता हो लेकिन जिन्हें प्लस करें तो 11 आता हो। तो अब ऐसे फैक्टर हैं जी
हाँ जी, बिल्कुल है। 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 6 5 ज़ार 30 और 6 में 5 प्लस करें तो 11 भी आता है, तो हम ये लिख लेंगे। ठीक है? अब आपने इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है 2 को और x को। ठीक है? और यहाँ पे बचा x प्लस 2 3 ज़ार 6, ये वाला x बाहर चला गया। इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है। प्लस 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 5 3 ज़ार 15। मिड जो ब्रैकेट में वैल्यूज है टर्म है वो सेम आ रही है, तो हमने इसको एक दफ़ा लिख लेना है और बाहर जो पड़ा है 2x प्लस 5 इसको एक दफ़ा लिख लेना है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब है जी 4x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 3। जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो 4 3 ज़ार 12 आ रहा था, 12x स्क्वायर। ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो, लेकिन जिन्हें प्लस करें तो 13 आता हो। तो अब हमने सोचे फैक्टर्स तो क्या आते हैं जी। 12 किस किस तरह से आता है, 12 आता है 12 वन ज़ार 12 भी होता है, और 12 को अगर 6 टू ज़ार 12 भी होता है, लेकिन 6 में 2 प्लस करें तो 8 आता है। दैट्स वाई ये वाले जो है ना बेस्ट है। 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आएगा, और अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 13 भी आता है। तो मैं लगाऊंगी जी 12x और x प्लस 3। ठीक है, 12 वन ज़ार 12 और 12 और 1 13। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको फैक्टर्स समझ आ जाएंगे कि इसको किस तरह से ब्रेक करें कि ये दोनों शराइत पूरी हो रही हो कि मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू भी आए और प्लस करने पर ये भी वैल्यू आए। अब इन दोनों में से हमने देखा कि 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 निकाल लिया और x भी बाहर निकाल लिया। एक x बाहर जा चुका है, यहाँ पे जस्ट एक x बचा और ये वाला 4 भी बाहर जा चुका है, इसलिए यहाँ सिर्फ x आया। 4 3 ज़ार 12, ये x बाहर जा चुका है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 है, दैट्स वाई अंदर वाली पूरी टर्म सेम आ जाएगी। अच्छा, दोनों टर्म सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे, और 4x प्लस 1 एक दफ़ा लिख लेंगे। ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब हमने 2 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 3 टू ज़ार 6। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो और जिन्हें प्लस करने पर 5 आता हो। तो बेटा ये अगर हम यही फैक्टर बना लें तो ये बेस्ट है। 3 टू ज़ार 6 एंड 3 एंड को 2 में प्लस करें तो 5 भी आता है। ठीक है, ये फैक्टर बने। अब 3x पूरा कॉमन आ जाएगा, इधर से 3 भी बाहर चला गया, एक x भी, तो एक x बचा। ये पूरी टर्म बाहर है तो 1, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो अंदर x प्लस 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 2 वन ज़ार 2। अब जी x प्लस 1, ये वाली टर्म सेम थी, बाहर निकाल ली, अंदर क्या बचा 3x प्लस 2। ये भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, इसमें साइन चेंज है, कोई मसला नहीं है। माइनस का अगर है 11 तो दोनों फैक्टर ही आपने माइनस के बनाने, क्योंकि पहला माइनस का दूसरा प्लस का हो क्वेश्चन में, तो फैक्टर्स में दोनों फैक्टर माइनस के ही होते हैं। अब 6 3 ज़ार 18। ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 18 आता हो और जिन्हें प्लस करें तो 11 आता हो। तो जी मुझे तो फ़ौरन समझ में आ गया कि हम क्या बनाएंगे। आई होप आप लोगों के जहन में भी आ गया होगा। तो जी 9 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 टू ज़ार 18 और 9 और 2 11 भी होते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम में से हमने 3 कॉमन निकाला और इसमें से हमने y भी कॉमन निकाला, एक y अंदर बचा, और 3 3 ज़ार 9, ये y बाहर जा चुका है। इन दोनों में से आपने 2 कॉमन निकाल लिए, y प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6, यहाँ माइनस का साइन आएगा। अच्छा जी, y माइनस 3 को हमने बाहर निकाला, यहाँ पे बचा 3y माइनस 2। ये भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। 6th पार्ट है जी 2y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 2। ठीक है, मिड वाली टर्म माइनस के साथ है, दैट्स वाई दोनों फैक्टर जो हम बनाएंगे वो माइनस के साथ होंगे, यानी माइनस माइनस जिससे प्लस करें तो 5 आता हो। तो 2 टू ज़ार 4। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आता हो और जिन्हें प्लस करें तो 5 आता हो। तो 4 वन ज़ार 4 और 4 और 1 5 भी आ रहा है। तो 2y आप निकाल लेंगे बाहर, एक y अंदर बचा।
टू टू जार 4 और ये y बाहर जा चुका है, इन दोनों में से 1 कॉमन निकाला, y प्लस माइनस माइनस 2, ये टर्म सेम है, ये 1 टाइम लिखेंगे और अंदर जो बचा है 2y माइनस 1, इसको 1 टाइम लिख देंगे जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट है, 4z² माइनस 11z प्लस 6। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, पहला माइनस का दूसरा प्लस का, दोनों फैक्टर माइनस के साथ आएंगे। 4 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 6 जार 24। अब ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और जिन्हें प्लस करें तो 11 आता हो। तो अगर हम देखें तो 8 3 जार 24 भी होता है और 8 और 3 को प्लस करें अगर तो 11 भी आता है। तो यही हम फैक्टर लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ, माइनस 8z माइनस 3z, ठीक है। 8 3 जार 24 भी आता है और 8 में 3 को प्लस करें, माइनस माइनस चूंकि प्लस होता है तो 8 और 3 को प्लस करें तो 11z भी आता है। अब इन दोनों में से हमने 4 और z को बाहर निकाला तो यहाँ पे एक z बचा, 4 2 जार 8 और ये z जा चुका है, माइनस इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाले, z प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, अंदर वाली वैल्यू सेम है, z माइनस 2 जो है इसको आप 1 टाइम लिख लेंगे और बाहर जो पड़ा है 4z माइनस 3 इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ये भी इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। अच्छा, इस लास्ट वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। 6 3 जार 18 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, बट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो फैक्टर्स के साथ भी प्लस और माइनस लगेगा, यानी जिन्हें माइनस करें तो 7 आता हो। तो जी बहुत आसान है, 9 और 2, 9 2 जार 18 भी आता है और 9 में से 2 निकालें तो 7 भी आता है। अच्छा, इनके फैक्टर लिखते हुए बस इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा पहला जो है ना वो बड़ा जो है, बड़ी वैल्यू जो है ना उसको ही लिखना है आपने, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको वो चार्ट बताया उसमें फिर ये साइंस का जो है ना वो उसी तरह से सही आएगा। यहाँ पे बड़ी वैल्यू लिखनी है और यहाँ पर ही छोटी वैल्यू लिखनी है और उस चार्ट को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इन दोनों में से आपको 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 2 जार 6, ठीक है, क्योंकि 6 के टेबल में 9 या 9 के टेबल में 6 नहीं आता, दैट्स वाई कोई ऐसा टेबल देखना है जिसमें ये दोनों आते हो, तो वो 3 था, मैंने बाहर निकाल लिया। 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, एक्स साथ ही आएगा। इन दोनों में से आपको नजर आया सिर्फ एक्स कॉमन है, तो अंदर बचा 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 और ये एक्स एक बाहर चला गया और एक अंदर। यहाँ जो टर्म है वो सेम है, इसको 1 टाइम लिखें और बाहर जो पड़ा है 3 माइनस एक्स, इसको 1 टाइम। तो ये भी इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। फैक्टराइजेशन बहुत आसान है लेकिन बच्चे बहुत इसमें मिस्टेक्स करते हैं सिर्फ इन साइंस की वजह से। मैथ जो है वो साइंस का खेल है, अगर आप इन साइंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।